हाय एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही सीरियस मुद्दे के बारे में जो कि लड़कों के साथ कनेक्टेड है। देखिए, लोगों का ये मानना है कि अगर लड़के हैंड प्रैक्टिसिंग करते हैं ना तो फिर वो कमज़ोर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। और इसके पीछे रीज़न वो यही दिखाते हैं कि बॉडी से बहुत सारी एनर्जी लूज हो जाती है, बॉडी से जो न्यूट्रिशन है वो बाहर निकल जाता है और इसी वजह से वो कमज़ोर होते हैं, पतले होते हैं और ऐसे बहुत सारी गलतफहमियां फिर वो पालने लगते हैं। लोगों का ये तक मानना है कि अगर वो हैंड प्रैक्टिसिंग करते हैं फिर इसकी जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आ जाती है और ये एक एनर्जी है जो कि बॉडी से निकल जाता है तो फिर कमजोरी आना, हाइट ना बढ़ना, ये सारी चीजें नॉर्मल है। ये जितनी कहावतें हैं जो कि लोगों का मानना है, क्या ये सारे मिथ्स हैं कि फैक्ट्स हैं? आज हम ना इसी बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, बात क्या है कि लड़की जब प्यूबर्टी एज में आते हैं वो फिर इंटीमेट प्लेजर की जो फीलिंग्स है ना उसको हासिल कर लेते हैं, उसकी मैच्योरिटी लेवल तक पहुंच जाते हैं और इसी वजह से उनके बॉडी में फिर जो सीमन है उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और शायद आप लोग ये जानते ही होंगे कि सीमन जो है वो 24 आवर्स बनता है, पूरे साल 24 घंटे बनता है और ये तब तक बनता है जब तक आप जिंदा हो। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो सलाइवा होती है यानी कि हमारी जो थूक होती है वो भी 24 आवर्स बनता है और अगर आप दिन में 10 बार थूकते हो तो क्या इससे आपकी थूक जो है वो खत्म हो जाती है या फिर वो बनना खत्म हो जाता है या फिर वो बनना बंद हो जाता है? नहीं ना। बट हाँ, जब आप फ्रीक्वेंटली थूकते हो यानी कि 10 बार से जगह आप 20 बार थूकते हो तो आपका गला सूखने का चांस होता है, क्योंकि किसी भी चीज को प्रोडक्शन होने में थोड़ा समय लगता है और वो समय हमें देना चाहिए। नहीं तो ये सलाइवा जो होती है या फिर लड़कों के बॉडी में जो सीमन होता है वो 24 आवर्स बनता है। तो डेफिनेटली अगर कोई लड़का हैंड प्रैक्टिसिंग करता है तो उसके बॉडी में सीमन का प्रोडक्शन बंद नहीं होगा, ये कोई नहीं कर सकता। फिर जो लड़के सवाल करते हैं कि हम जब भी हैंड प्रैक्टिसिंग करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, हम एनर्जेटिक फील नहीं करते, हम बहुत बार सो भी जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीजन है आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ या फिर फिजिकल कंडीशन। जो प्यूबर्टी एज होता है वो एक ग्रोइंग एज होता है। इस एज में आपकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है, आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो जिसका प्रोडक्शन कि वो मैच्योरिटी लेवल को हासिल करता है, उसकी कंप्लीट पोजीशन में आने लगती है। इसी की वजह से आपके बॉडी में फैट स्टोर नहीं होता और इसके साथ साथ देर रात तक जगना, पूरे रात जगना, मूवीज देखना, गर्लफ्रेंड के साथ बातें करना, फिर पढ़ाई की टेंशन, घर से बाहर रहना, फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाना, खाने पीने का ध्यान ना देना, ये बहुत सारी चीजें होती है जो इस एज में स्पेशली टीनेजर्स जो हैं वो करते हैं। फिर बहुत सारी आदतें होती है जो उनके साथ जुड़ जाती हैं, जैसे बहुत लोग फिर नशा करने लगते हैं, सिगरेट, अल्कोहल, बहुत सारी चीजें लेने लगते हैं जिनका असर उनके बॉडी में होता है। और इन सारी चीजें तो है ही, इसके साथ साथ नींद पूरी तरीके से ना लेना। अक्सर टीनेजर्स जो है वो रात को जगते हैं, घर से बाहर रहते हैं, पढ़ाई की वजह से सारी रात नहीं सोते, हैंग आउट करते हैं और फिर सारी दिन पड़े पड़े सोते हैं। ये बहुत सारे हैबिट्स होते हैं जो उन्हें सुस्ती ला देते हैं उनके बॉडी में, वो फिर वैसे ही कमजोर फील करते हैं। और ये हैंड प्रैक्टिसिंग की बात करूँ या फिर इंटीमेसी की बात करूँ जो कि नेचुरल प्रोसेस है, सारी चीजों में एनर्जी लूज तो होती ही है डेफिनेटली, और इसकी वजह से आप थकान महसूस करते हो। ये थकान सिर्फ और सिर्फ आपकी इस के प्रोसेस की वजह से नहीं होता, आपकी पूरी लाइफस्टाइल, आपका फिजिकल कंडीशन, आपका मेंटल कंडीशन, सारी चीजें इसके साथ इन्वॉल्व है। और इसी वजह से जब भी आप हैंड प्रैक्टिसिंग करते हो ना, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो सिर्फ यही काम नॉर्मल तरीके से नहीं करते, इनके साथ साथ उनके सामने फ्रंट पे, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे उनके डेस्कटॉप पे हो, लैपटॉप पे हो, बहुत सारी वीडियोस प्ले होती है जिनका असर उनके दिमाग में होता है और फिर यही सारी चीजें ना उनको एक गिल्ट फील करवाता है कि मैंने कोई गलती की या फिर मैं गलती कर रही हूँ। ये जो उनकी फीलिंग्स है ना, ये भी उनको बैड फील करवाता है। ये बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ जाती है ना, आप समझ नहीं पाते हो कि क्या सही है क्या गलत है। और रही बात सीमन के प्रोडक्शन की, तो मैंने पहले कहा कि ये 24 आवर्स बनता है और जब तक आप जिंदा हो तब तक बनता है। बट डेफिनेटली एक चीज जो है वो फिर मॉडरेट रेट में होना चाहिए, या फिर कम नहीं, ज्यादा भी नहीं। तो जब आप कोई चीजें बहुत ज्यादा करते हो ये आपके लिए एडिक्शन भी बन जाता है और फिर बॉडी को भी थोड़ा टाइम लगता है ना इसको प्रोडक्शन करने में, तो इसमें पतलापन भी दिखता है। पर
अगर आप इसको हेल्दी तरीके से करते हो, अगर आप हेल्दी हो, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, तो इसका असर आपकी बॉडी में कभी नहीं पड़ता। क्योंकि एक 17-18 साल का लड़का अगर शादी करता है तो वो नेचुरल तरीके से इस प्रोसेस को करता है। तो अगर आप साइंस को मानते हो तो ये सारी चीजें आप डेफिनेटली मानोगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस चीज के बारे में तो जरूर एक डॉक्टर से कंसल्ट करें, वही आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ कोशिश की। व्यूअर्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और डेफिनेटली सब्सक्राइब करो अगर आप मेरे चैनल पे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो। थैंक यू, बाय बाय।